This is Amresh J11th of Amresh Harsh Academy. Unit is 1, Mechanics. Chapter is 3, Vectors, Equilibrium and Relative Motion. And this is the lecture number 1. My name is Dr. Amresh Chaudhary and calling name is Harsh. Today I will discuss topic and subtopics are what are scalars? Scalars किसको कहते हैं? वेक्टर्स किसको कहते हैं? आप एकदम क्लास में बैठे हो, आप साउंड ऑफ मत रखो, हमेशा ऑन रखिए, ठीक है? कभी भी पूछ सकती हो. स्केलर्स, वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, लामीज थ्योरम, ये सब हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं. देखो बेटा, फिजिक्स में हम लोग जो भी पढ़ते हैं तो उस क्वांटिटी को हमें डिस्क्राइब करना पड़ता है. जैसे अगर सपोज करो मैं एक शॉप में गया और वहां जाके मैं बोलता हूं मुझे ये दे दो जी, उनको समझ ही नहीं आएगा ये क्या बोल रहा है. मैंने बोला मुझे ये दे दो जी, वो समझ ही नहीं आएगा. मैं किसी को बोलूंगा ये बताओ कितना हुआ, तो वो समझ ही नहीं पाएगा. लेकिन अगर मैं पूछूं, उसको बोलूं कि 2 मीटर लेंथ का रॉड दे दीजिए, तो वो समझ जाएगा ना. 5 kg के ऑब्जेक्ट का हमें मास का ऑब्जेक्ट दे दीजिए, वो समझ जाएगा. अभी कितना टाइम हुआ है वो समझ जाएगा. तो कहने का मतलब है लेंथ, मास, टाइम, ये सब सारे फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं. समझ में आई बात है? Yes, sir. What are the physical quantities? Those quantities which can be measured by an instrument. अगर मैं यहाँ पे फिजिकल क्लास लेता तो मैं तुम्हें लिखवाता ये सब कि फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं, पर मैं लिखाऊंगा नहीं. ये सारा पीडीएफ आपके पास बन के आएगा, पीडीएफ बन के. तो आपको क्या करना है, घर में लिख लेना है उसको. यहाँ पहले समझो, सारे मेरी क्लासेस में ये सब सारे टर्म को समझना है बेटा, समझाने के लिए मैंने बुलाया आपको. तो व्हाट आर द फिजिकल क्वांटिटीज? The quantities which can be measured by an instrument and which can describe the laws of physics. ठीक है, मेन क्या याद रखनी है कि जिसको हम लोग मेजर कर सके, जो फिजिक्स के लॉज को डिस्क्राइब करता है. these are called physical quantities. एग्जांपल लेंथ, मास, टाइम एटसेट्रा. और इसमें भी बहुत सारे हैं. जैसे सपोज करो तुम नॉर्थ डायरेक्शन में यहां से साउथ डायरेक्शन की तरफ 5 मीटर जा रही हो, तो तुम्हारा मैग्नीट्यूड कितना है? ऑब्वियसली 5. व्हाट इज द डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ? इसी को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, फ्रॉम ए टू बी वेक्टर साइन. जब एरो लगा देते हैं ना, उसको कहते हैं वेक्टर ऑफ ए बी. ठीक है, ये हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि 5 मीटर वेक्टर साइन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ऐसा भी कह सकते हैं. तो तुम कहोगे सर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज. फर्स्ट वन इज कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज, सेकेंड वन इज कॉल्ड डराइव्ड क्वांटिटीज, थर्ड वन इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज. इसके लिए मैं एक स्टोरी सुनाता हूं. मैं झारखंड दुमका में अपना इंटर किया था, 11th and 12th मैंने वहीं किया है. वहां पे एक टीचर आए, उन्होंने कहा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डराइव्ड क्वांटिटीज. दूसरे एक टीचर आए, उन्होंने कहा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, स्केलर्स एंड वेक्टर्स. स्केलर्स एंड वेक्टर्स. मैंने कहा सर पहले आप दोनों टीचर डिसाइड कर लीजिए कि फिजिकल क्वांटिटी होते कितने टाइप्स के हैं. अब मुझे बाहर निकाल दिया गया क्लास से. तो फिर मैंने टीचर को बोला कि क्यों, तो उन्होंने मुझे एक ताना मारा था. बोला था तुम जितना क्वेश्चन करते हो ना, तुम ऐसे मेहनत करके किसी आईआईटीज में चले जाओ, क्योंकि तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर इधर नहीं मिल सकता है. जब मैं आईआईटी में आया तो दिल्ली में मैंने फिर दिल्ली आईआईटी में यही पूछा मैंने कि सर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज? यहां भी टीचर वही बता रहे थे, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल एंड डराइव्ड. देयर आर, बट लेकिन उन्होंने एक एक्स्ट्रा चीज बताया कि देयर आर 2 क्लास ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज. तो फिर से समझाता हूं वंस मोर. लेकिन मैंने अपनी बुक में क्या लिखी है पता है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज. इसलिए मेरी बुक इतनी बिकती है. क्या? फर्स्ट वन इज द फंडामेंटल क्वांटिटी, सेकेंड वन इज कॉल्ड डराइव्ड, थर्ड वन कॉल्ड सप्लीमेंट्री. फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं बेटा? जिसको किसी और की हेल्प नहीं चाहिए होता है. एग्जांपल लेंथ, मास, टाइम, करंट, ये सब टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है. डराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज किसको कहते हैं? जिसमें बहुत सारे फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज होता है. पूछो कैसे? डिस्प्लेसमेंट, अगर मान लो तुम्हें वेलोसिटी पता करना है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम.
तो देखिए डिस्प्लेसमेंट भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, इस दोनों का यूज करके हम लोग वेलोसिटी निकाल सकते हैं। यस और नो? Yes, sir. So what are the derived quantities which can be used the fundamental quantities? These are called derived quantities. इनफाइनाइट देखिए फंडामेंटल क्वांटिटी 7 है, derived quantities इनफाइनाइट है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज 2 है। एक को कहते हैं प्लेन एंगल, जब दो रे किसी जगह पे मिलते हैं जो एंगल बनता है उसको कहते हैं प्लेन एंगल। व्हाट इज इट? यू नो दिस वन इज कॉल्ड प्लेन एंगल। लेकिन जब दो प्लेन किसी जगह पे मिलते हैं, जैसे तुमने कोन खाई होगी तो कोन जानती है दो प्लेन से मिलकर बना होता है, तो यहां जो एंगल बनाता है इसको कहते हैं सॉलिड एंगल। दिस वन इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का यूनिट क्या है बेटा? रेडियन। अगर तुमको पूछा जाएगा 10th क्लास में, अगर तुमसे पूछा जाए बताओ तो एंगल का यूनिट क्या होता है, तुम बोलोगे सर डिग्री होता है। गलत है, एंगल का यूनिट जो है वो रेडियन होते हैं। हाँ, रेडियन को 2-3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। रेडियन को जो है यूनिट हम लोग डिग्री में भी कर सकते हैं, हेक्सा डिग्री में भी कर सकते हैं, वो अलग अलग चीजें होती है। हेक्साडेसिमल सिस्टम जिसमें ग्रेड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये क्लास 11th के मैथ्स में पढ़ाऊंगा मैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ एंगल ऑफ मेजरमेंट। फर्स्ट वन इज कॉल्ड डिग्री सेल्सियस जिसको हेक्साडेसिमल कहते हैं, 100 सेंटीसीमल जिसमें ग्रेड वगैरह की बात करते हैं, और सर्कुलर मेजरमेंट जिसमें कि रेडियन में होता है। ये जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, ये सर्कुलर मेजरमेंट है, यही मेन मेजरमेंट है। तो एंगल का यूनिट कभी भी डिग्री सेल्सियस नहीं बोलना चाहिए। एंगल का मेन यूनिट क्या होता है बेटा? रेडियन। समझ में आई बातें? Yes, sir. सॉलिड एंगल का मेन यूनिट क्या हुआ? स्टेरेडियन। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो फिर से रिपीट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज? बोलो। देयर आर In 3 types three. of physical quantities. First one is called fundamental, second one is derived, third one is called supplementary. 7 fundamental quantities कौन कौन से हैं? लेंथ जिसका यूनिट क्या होता है? मीटर। मास यूनिट इज केजी। टाइम यूनिट इज सेकेंड। इलेक्ट्रिक करंट यूनिट इज एम्पियर। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर इसका यूनिट होता है केल्विन। ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसको कैंडेला, मतलब कितना लाइट है यहाँ पे, इंटेंस है, उसका यूनिट होता है कैंडेला। और अमाउंट ऑफ सबस्टेंस इसका यूनिट होता है मोल। There are the 7 fundamental units. And you know these are also called the absolute और base quantity, जिसका दूसरा नाम क्या है? Absolute quantities और base quantities. लेकिन मैकेनिक्स में हम लोग लेंथ, मास और टाइम यही 3 की ज्यादा बातें करते हैं, इसीलिए इसको बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज भी कहा जाता है। समझ में आ रही बातें मेरी? ना Yes, sir. अब समझना, जब वो टीचर हमारे आए तो उन्होंने क्या कहा कि फिजिकल क्वांटिटीज 2 टाइप्स के होते हैं। मैंने कहा नहीं सर, जब मैं आईआईटी में आया तुम्हारे सर ने कहा कि फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप के नहीं होते। मैंने उन्होंने 2 बता दिया था, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि फिजिकल क्वांटिटी के 2 क्लास होते हैं। तुमको कि सर ये क्लास का मतलब क्या है? सपोज करो एक मोहल्ले में तुम गई, तुम बोल सकते हो यहाँ पे 2 ही तरह के इंसान रहते हैं, या तो लड़के हैं या लड़कियां हैं। 2 ही तरह के लोग हैं, चाहे अच्छे हैं चाहे बुरे हैं। तो ये सब हम लोग क्लास डिवीजन कहते हैं, इसको क्लासिफाइड कहा जाता है। तो फिजिकल क्वांटिटी के 2 क्लास होते हैं, इसलिए मैंने इंग्लिश में यहां लिखा है द फिजिकल क्वांटिटीज आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू द 2 कैटेगरीज। यू नो फर्स्ट वन इज कॉल्ड स्केलर, सेकंड वन इज कॉल्ड वेक्टर। क्लियर है? Yes, sir. अब यहां से स्टार्ट हो रहा है। स्केलर किसको कहते हैं बेटा? अभी तक क्या पढ़ी हो? स्केलर किसे कहते हैं? Magnitude होता है, डायरेक्शन नहीं होता। अच्छा, डायरेक्शन नहीं होता, बिल्कुल ना। सम ठीक है, आईआईटीएंस आर डिफरेंट। करंट जो है इसमें तो डायरेक्शन होता है, तो ये स्केलर नहीं वेक्टर होना चाहिए। नहीं, ये स्केलर वेक्टर कुछ नहीं होता। अच्छा, कुछ नहीं होता, करंट स्केलर भी नहीं होता, वेक्टर भी नहीं होता, तो क्या होता है भाई? हर टाइप की कोई क्वांटिटी होती है। टेंसर जिसको कहते हैं, हाँ। जिसने बताया उसको आता नहीं है फिजिक्स। करंट स्केलर होता है, ठीक है। अच्छा देखो, टाइम जो है इसमें भी तो डायरेक्शन होती है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, तो ये भी तो तुम्हारा अलग क्वांटिटी होना चाहिए। टेंसर जो होता है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बेटा।
टेंसर्स का डेफिनेशन जानते हो? बहुत लोगों की आदत होती है वो ना एग्जेगरेट करके पढ़ाएंगे, उल्टा बोल दे ये नहीं होता जो वो होता है जी। अरे भाई लॉजिक दो, क्योंकि विदाउट लॉजिक किसी की बात मत सुनना बेटा। ये मेरा टैग लाइन है, विदाउट प्रूफ हम लोग किसी की बात नहीं करते, क्योंकि हम लोग साइंस वाले हैं। हर चीज का प्रूफ चाहिए हम लोगों को। पहली बात ये जान लीजिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसको कहते हैं? जिसमें पोजीशन के बेसिस पर जिसकी वैल्यू चेंज होती है उसको उसको जो है टेंसर्स कहते हैं। एंड दीज आर द ओनली मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और एक दो गायरोस्कोपिक कांस्टेंट, ये सब दो तीन वैल्यूज जो होते हैं वो सारे टेंसर्स होते हैं। व्हाट आर द स्केलर्स? तो अभी तक जो तुम पढ़ रही थी गलत पढ़ रही थी। तो मेरा डेफिनेशन क्या है बेटा? स्केलर्स किसको कहते हैं? जिसके पास मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन हो भी सकता है, डायरेक्शन नहीं भी हो सकती है। डायरेक्शन मे और मे नॉट। लिखो कॉपी में, लिखो थोड़ा सा इस तरह से कीजिएगा। फिजिकल क्वांटिटीज टू टाइप्स के, एक में लिखो स्केलर्स, इधर लिखो वेक्टर्स। स्केलर का क्या डेफिनेशन होगा? दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड, तो लिख लीजिए मैग्नीट्यूड होनी चाहिए। डायरेक्शन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। डायरेक्शन मे और मे नॉट। क्लियर है? और ये वेक्टर Yes, अलजेब्रा sir. को नहीं फॉलो करता, ये लीनियर अलजेब्रा को फॉलो करता है। तो वंस मोर फिर से बताता हूं, स्केलर किसको कहते हैं? जिसमें मैग्नीट्यूड होती है। स्केलर किसको कहते हैं? जिसमें डायरेक्शन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। डायरेक्शन मे और मे नॉट, यस और नो? Yes, डायरेक्शन sir. हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। और डायरेक्शन को हम लोग कंसीडर नहीं करते इसमें, नो अंडर कंसिडरेशन। होता है डायरेक्शन, लेकिन उसको कंसीडर नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो उसके फिजिकल क्वांटिटी पे इंपैक्ट नहीं डालता है, इसलिए नहीं करते। तुमको जो कहोगे इसका मतलब सर, अगर एक वायर में 2 एम्पियर करंट पास हो रहा है, दूसरे में 3 एम्पियर करंट पास हो रहा है अलग डायरेक्शन में, फिर भी ओवरऑल रिजल्ट जो है 5 एम्पियर ही होगा, उसमें डायरेक्शन का कोई रोल ही नहीं है। ऐसे अलजेब्रा को लीनियर अलजेब्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? लीनियर अलजेब्रा। What are the scalars? Those quantities which have magnitude, direction may or may not, but direction no under consideration, and follow the linear algebra. What are the vectors? Those quantities which have the magnitude, जिसके पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड होती है। और क्या होता है? डायरेक्शन होती है। और डायरेक्शन अंडर कंसिडरेशन होती है भाई, इसके डायरेक्शन को हमें अंडर कंसिडर लेना पड़ता है। और ये वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है? वेक्टर अलजेब्रा। एग्जांपल, स्केलर का एग्जांपल कौन कौन सा है बेटा? डिस्टेंस, करंट। तो अगर कोई पूछे कि करंट क्या है, तुम बोलना स्केलर है। बहुत लोग देखते हैं क्या बोलता है, करंट इज द एक्सेप्शन ऑफ द स्केलर्स, वेक्टर्स और स्केलर्स। बिल्कुल रॉन्ग। अरे भाई इसमें डायरेक्शन है, क्योंकि हम लोग जो डेफिनेशन पढ़ रहे थे ना यही गलत था। यस और नो? Yes, sir. अब वेक्टर किसको कहते हैं? जिसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। पूछो कैसे? जैसे डिस्प्लेसमेंट, यू नो, फोर्स, टॉर्क, these all are the example of the vectors. Next, पढ़ के सुनाइए, what are the scalars? Scalars are those physical quantities which have magnitude only, but no direction under consideration and obey the laws of linear algebra. Example: mass, length, time, work, etc. क्लियर है मेरी बातें? Yes, मजा sir. आ रहा है पढ़ने में? कहीं बोर तो नहीं हो रहे? No, फिजिक्स में sir. एकदम बोर नहीं होना है। फिजिक्स में अगर बोर होते हैं तो 60% टीचर का दोष होता है, 40% स्टूडेंट का होता है। बिकॉज फिजिक्स इज वेरी लॉजिकल एंड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अब देखो बेटा, अगर तुम यहां से यहां 5 मीटर तुम जा रही हो और डायरेक्शन तुम्हारा अंडर कंसिडर नहीं है, तो तुम क्या बोलोगे? इट हैज द मैग्नीट्यूड 5 मीटर, डिस्टेंस 5 मीटर, दिस इज स्केलर क्वांटिटी। नो। बट वेक्टर किसको कहते हैं? इसमें दोनों होना चाहिए, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और डायरेक्शन को अंडर कंसीडर हम लोग लेंगे, और ये वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करता है। तो पढ़ के सुनाइए, व्हाट आर द वेक्टर्स? Those physical quantities which have both magnitude and direction under consideration and obey the laws of vector algebra. Example: velocity, acceleration, momentum, force, etc. क्लियर है मेरी बातें? Yes, sir. अब तुमने एक वर्ड देखा होगा यहाँ पे,
कि सर फोर्स जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स को जानती है, हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं 5 न्यूटन फोर्स है, इसमें हमेशा डायरेक्शन होगी। जैसे तुम कहीं भी फोर्स लगा रही हो तो उसका एक डायरेक्शन होता है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी है ये। अगर 5 मीटर में नॉर्थ से साउथ गया तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया, और सिर्फ ओनली 5 मीटर ट्रेवल किया मैंने, डायरेक्शन को अंडर कंसीडर नहीं लिया, तो ये स्केलर हो गया। अब एक एग्जांपल देता हूं मैं। सपोज करो आपके पास 2 टैप है और एक आपके पास बकेट है। इस टैप में 5 लीटर पर सेकेंड के रेट से लिक्विड भर रहा है, और इसमें 6 लीटर पर सेकेंड की स्पीड से भर रहा है। टोटल इनफ्लो कितना होगा? 11 लीटर पर सेकेंड। इसमें क्या डायरेक्शन मैटर किया क्या? चाहो किधर से भी पानी भर सकती हो। तो तुम क्या कह सकती हो कि सर लीटर का जो फिजिकल क्वांटिटी है वो वॉल्यूम, टाइम का सेकेंड, वॉल्यूम पर सेकेंड स्केलर होगा या वेक्टर होगा? स्केलर। स्केलर होगा। क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्शन अंडर कंसीडर है ही नहीं। लेकिन यहां देखो, नेट फोर्स ऑन द बॉडी ए एंड बी। ए पर टोटल फोर्स कितना लगेगा बताइए? अगर 6 न्यूटन इधर लग रहा है, 5 न्यूटन इधर लग रहा है, तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा? 1 गलत। 1 दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट डिफरेंट है, तो ऑब्वियसली 1 न्यूटन। कॉन्फिडेंट होके बोलो ना। 7 न्यूटन और 4 न्यूटन दोनों का सेम डायरेक्शन में है, तो तुम 11 देख रही हो 6 + 5 11, 7 + 4 11, टोटल 11 ही आ रहा है, लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट होने की वजह से उसकी वैल्यू में चेंज आ रहा है। तो डायरेक्शन को अंडर कंसीडर ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं? ऑब्वियसली ले रहे ले हैं। रहा है। तो ऑब्वियसली यू कैन से दैट द फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है बताओ? वो जो हम लोग यस जानते सर। हैं, बहुत बार बच्चे से पूछता हूँ कि अंडर कंसीडर का मतलब यहाँ पे क्या है। अरे भाई, जो उसके रिजल्ट पे जो इंपैक्ट डाले, अगर इंपैक्ट डाल रहा है तो अंडर कंसिडरेशन, इंपैक्ट नहीं डाल रहा है नो अंडर कंसिडरेशन। सिमिलरली, अगर यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इधर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, पता है रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा? जरा सोच के देखो, एक आदमी ऐसे खींच रहा है, एक आदमी ऐसे खींच रहा है, तो रिजल्ट इस तरफ होगा या नहीं होगा? यू नो द यस सर। रिजल्टेंट इज हियर, एंड विच इज द 10√2। पाइथागोरस थ्योरम हमने अप्लाई कर दिया। तो यू नो नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज नन ऑफ दिस। क्यों? क्योंकि 10√2 है, इसमें डायरेक्शन का इंपैक्ट। अब तुम जानती इसका आंसर 20 भी हो सकता है। पूछो क्यों? अगर ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों एक डायरेक्शन में हो जाए। ये 0 भी हो सकता है अगर दोनों का अपोजिट डायरेक्शन हो जाए। मैंने ऑप्शन देखो बड़ा मस्त दिया है कि अगर सेम डायरेक्शन है 20, अपोजिट डायरेक्शन है 0। तो वंस मोर, व्हाट आर द वेक्टर्स? जल्दी बोलो। So the physical quantities that have magnitude and direction. Direction is taken into consideration. Follow the laws of vector algebra. वेरी गुड। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेक्टर्स? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेक्टर, पोलर वेक्टर एंड एक्सियल वेक्टर। फिजिकल क्लास इसलिए मैं कहता हूं बच्चों को कि फिजिकल क्लास लेना चाहिए, बहुत कुछ करके मैं दिखाता। चलो तुम भी कर सकते हो। अच्छा, वो दरवाजा है क्या? वो गेट है उधर सामने? Yes sir. जाके गेट पे ना पहले फोर्स लगाना, और देखना तो फोर्स लगाने से गेट खुलता है क्या, और फिर क्या करना, नहीं उसके नॉब को पकड़ के खींचना। जाके करो, तो करके आओ तो जरा। सर, नहीं खुलेगा गेट फोर्स समझ में। में आ रही बात है? क्योंकि जानते हो फोर्स लगा के आप दरवाजा खोल नहीं सकते हैं। जो जनरली गेट हम लोग है नहीं फोर्स लगा के, हम लोग टॉर्क लगा के खोल सकते हैं। यस और नो? यस सर। इसका मतलब फोर्स क्या है? पोलर को वेक्टर है। क्यों? क्योंकि उसमें पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होती है। आगे मैं बताऊंगा। जिसमें पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है उसको क्या कहते हैं बेटा? पोलर वेक्टर्स। जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट है, तुम यहां से उठ के जैसे जाती ना तो डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाता। जिसके पास स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जिसमें पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है, दिस आर कॉल्ड पोलर वेक्टर्स। लेकिन अगर तुमने जैसे खोला, गेट को खोला, जैसे जैसे गेट को खोला तो एक एक्सिस के अराउंड वो रोटेट हो रहा है, इसको एक्सियल वेक्टर कहते हैं। जो एक्सियल इंपैक्ट देता है, जो डायरेक्शनल इंपैक्ट देता है, दिस आर कॉल्ड द एक्सियल वेक्टर। So you can say that vector can be divided into 2 types. First one is called polar vector, second one is called axial vector. Yes or no? यस सर। बढ़ के सुनाइए, what are the polar vectors?
These are those vectors which have a starting point or a point of application. Example, displacement, force are polar vectors. What are the axial vectors? Those vectors which represent rotational effect and act along the axis of rotation in accordance with right hand screw rule. Angular velocity, torque, angular momentum, etc. अब एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? जब एंगल पर कोई बॉडी रोटेट कर रहा है और उस समय जो वेलोसिटी होती है, जो एंगल के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है, मतलब थीटा अपॉन टाइम, इसको एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। मैंने एक बच्चे से ऐसे ही पूछा था, एंगुलर, सर बोलता है सर एंगल पे जो घूमते हैं ना उसको एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। ऐसा नहीं है। अगर सर्कुलर कोई घूम रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी होगा, जरूरी थोड़ी है। सर्कुलर पे घूम रहा है, इसका लीनियर वेलोसिटी भी तो हो सकता है, वी भी तो हो सकता है। हाँ, सर्कल पर घूमने की वजह से जो सेंटर पर इंपैक्ट पड़ता है उसको एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। यस और नो? Yes. तो एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी। व्हाट इज द टॉर्क? अभी मैंने बताया कि तुम फोर्स लगा रही हो, गेट पे नहीं खुल रहा है, लेकिन जब किसी एक्सिस के अबाउट फोर्स लगा रही हो तब वो रोटेट कर रहा है। दरवाजा देखना हम लोग कैसे खोलते हैं? ऐसे ही तो खोलते हैं, ऐसे ही तो खोलते हैं, ऐसे ही तो खोलते हैं। फोर्स हम लोग परपेंडिकुलरली लगा रहे होते हैं, आर ये होता है तो फोर्स इंटू आर, इसको टाउ कहते हैं। हरियाणा में नहीं कहते एक ताऊ, तो ये याद रखना, एक ताऊ, ताऊ को टाउ बोल दो, ठीक है। टाउ इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ आर क्रॉस एफ। दिस इज कॉल्ड टॉर्क। व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम? एंगुलर मोमेंटम इज द कैपिटल एल, इसको कहते हैं रेडियस इंटू लीनियर मोमेंटम। वेक्टर ऑफ एल इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ आर क्रॉस पी। वंस मोर, अभी तक हम लोग कहां थे? फिजिकल क्वांटिटी के दो क्लास हैं। फर्स्ट वाले को क्या कहते हैं बेटा? स्केलर्स। फटाफट बोलते चलो, अपने से डरना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। मैं मीट नहीं खाता, तुमको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है। व्हाट आर द वेक्टर्स? अरे मजाक किया भाई मैंने, ठीक है। बहुत बच्चे डरते हैं कि पता नहीं सर्च कर, मतलब ये कर जाएंगे। डरना नहीं एकदम, क्योंकि जानते हैं जितना बोल रहेंगे ना बोलने में फिजिक्स उतना ही मजा आएगा, इंटरेस्टिंग है। तो यू नो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल, टू क्लास ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फर्स्ट वन इज कॉल्ड स्केलर, सेकंड वन कॉल्ड वेक्टर। व्हाट आर द स्केलर्स? those quantities which have magnitude, direction is no under consideration, and follow the linear algebra. What are the vectors? Those quantities which have the magnitude, bolte chalo, as well as direction under consideration, and follow the vector algebra. उसमें linear algebra, इसमें vector algebra. There are two types of vectors. Vector भी दो तरह के होते हैं। First one is called polar vector, second one is called axial vector. What is polar vector? You know the vector point which has the starting point or point of application. Example, distance, displacement, force, these are the example. What are the axial vectors? Which have the rotational effect. और ये rotational कैसा होना चाहिए? राइट हैंड स्क्रू रूल। हम 10th में पढ़ी होगी, 9th में भी पढ़ी होगी, कि जैसे हम लोग फोर्स क्लॉकवाइज लगाते हैं तो अंदर की तरफ जाता है, एंटी क्लॉकवाइज करते हैं तो बाहर की तरफ आता है। इसको ऐसे भी कर सकते हो, हाथ ऐसे करो, ऐसे रोटेट करो हाथ को, देखो ऊपर की तरफ शो कर रहा है। इसको ऐसे करो, नीचे की तरफ शो कर रहा है। दिस इज कॉल्ड राइट हैंड स्क्रू रूल। ये भी राइट हैंड स्क्रू रूल है। अगर तुम इसको इस तरह से करोगे तो देखना ऊपर की तरफ स्क्रू जाएगा, अगर तुम इसको ऐसे घुमाओगे तो देखना नीचे की तरफ जाएगा। लिखिए टॉपिक, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। देखो कॉपी में, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। फर्स्ट नंबर, मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर। देखो कहीं भी अगर हमें जाना है, ठीक है, तो हमेशा एक पोजीशन वेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। यू नो, सपोज दिस इज द एक्स एक्सिस, this one is the y axis, and here it is the z axis, and you know here it is the origin. अगर मुझे इस p पॉइंट पर जाना है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो सकता है? x, y, z। यस और नो? यस सर। यहां से यहां इसका पोजीशन वेक्टर होगा या नहीं होगा? इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? वेक्टर ऑफ r इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। यस और नो? Yes, sir. This is called position vector. Vector of r is equal to xi cap plus yj cap plus zk cap. इसी तरह वेक्टर ए है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? वेक्टर ऑफ ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप।
अब तुम कहोगे सर ये आई कैप, जे कैप, के कैप क्या है? आई कैप इज द यूनिट वेक्टर इन एक्स एक्सिस, जे कैप इज द यूनिट वेक्टर इन वाई एक्सिस, के कैप इज द यूनिट वेक्टर इन जेड एक्सिस. सो वेक्टर ऑफ ए, तो कॉपी में लिखिए, वेक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप. उसके बाद लिखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर. इसको कहते हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर. इसको क्या कहते हैं बेटा? मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर. मॉडुलस ऑफ वेक्टर. मॉडुलस ऑफ वेक्टर को ए ऐसे डिनोट किया जाता है, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, एरो बना के मॉड का साइन बना दो. व्हाट इज द यूनिट वेक्टर? देखिए टॉपिक का नाम यूनिट वेक्टर. टॉपिक का नाम लिखते जाना और घर में फिर से लिखना. मैं टॉपिक का नाम इसलिए लिखाता हूं ना कि कम से कम तुम्हें लर्न होता चला जाएगा. व्हाट इज द यूनिट वेक्टर? अ वेक्टर विच हैज द यूनिट मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन एज द वेक्टर. तो कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर एक वेक्टर है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ए एंड ए कैप. यहाँ ए क्या है? यहाँ पे ए क्या है? मैग्नीट्यूड. ए कैप क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए. तुम्हें समझ ही नहीं आ? अरे भाई किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर लिए हमें क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चाहिए या नहीं चाहिए? तो ये Yes, ए क्या है? ये मैग्नीट्यूड है बेटा. ये क्या है? मैग्नीट्यूड. और ये ए कैप क्या है? ये है डायरेक्शन. ठीक है, तो किसी भी वेक्टर को मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन, तो यू शुड राइट हियर, राइट द फॉर्मूला वेक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू ए कैप. क्लियर है? Then what is the value for a cap? You know, value of a cap is equal to vector of a upon magnitude of a. Means vector upon modulus of the vector is called unit vector. Clear है? Yes, sir. There are three types of unit vector. There are three types of unit vector. कौन कौन सा होता है बताइए? I, J, K. I cap, J cap, K cap. यूनिट वेक्टर हमेशा डायरेक्शन बताने का काम करता है, और यूनिट वेक्टर के पास कोई भी यूनिट नहीं होता. कितना इंटरेस्टिंग चीज बताया मैंने. यूनिट वेक्टर इज यूनिटलेस. इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती, डायमेंशनलेस वेक्टर. और ये ओनली रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को. 2016 का क्वेश्चन था, जे ने पूछा था कि क्या आई कैप, जे कैप, के कैप क्या इक्वल होते हैं क्या? आंसर है नो, ऑल आर नॉट इक्वल. व्हाई? बिकॉज ऑल हैव द डिफरेंट डायरेक्शंस. आई कैप एक्स एक्सिस में होता है, जे कैप वाई एक्सिस में होता है, के कैप जेड एक्सिस में होता है. लेकिन क्या मैग्नीट्यूड ऑफ आई इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ जे इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ के होता है क्या? आंसर है यस. क्यों? ऑल हैव द वन यूनिट. मतलब ये यूनिट वेक्टर है और ये मैग्नीट्यूड जो है वन होती है इसकी, लेकिन हाँ डायरेक्शन सबके अलग अलग होते हैं. इसलिए आई लिख लीजिए कॉपी में, आई कैप नॉट इक्वल टू जे कैप नॉट इक्वल टू के कैप. बट magnitude of I cap is equal to magnitude of J cap is equal to magnitude of K cap. Clear है? Yes, sir. Very, very important. So you can say that unit vector in x axis is equal to I cap, unit vector in y axis is equal to J cap, unit vector in z axis is equal to K cap. वहां पे कोई कॉपी है तो कॉपी ले लो बेटा, और एक पेन ले लीजिए हाथ में और इस तरह से रखो सामने, और यहां से बोलो एक्स एक्सिस. दिखाओ दिखाओ मुझे कॉपी, मुझे दिखना चाहिए. इस तरह से कीजिए, कैमरा में दिखाओ. दिस इज द एक्स एक्सिस, हाथ ऐसे, हाँ एक्स एक्सिस. दिस वन इज द वाई एक्सिस, एंड यहां पे परपेंडिकुलर कर दीजिए, इसको कहते हैं जेड एक्सिस. अब अगर मुझे मान लो तुम्हारे घर पे आना है मिलने के लिए, और तुम सपोज करो सेकंड फ्लोर पे रहती हो, तो मैं क्या कह सकता हूं? अगर मैं तुम्हारे पास मान लो मिलने के लिए आया और ये तुम्हारा कोऑर्डिनेट है 5,3,1, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं यहां से x डायरेक्शन में 5 किलोमीटर निकला,
फिर मैं वाई डायरेक्शन में 3 किलोमीटर निकला, और फिर 1 किलोमीटर ऊपर, तुम थर्ड फ्लोर पे या फोर्थ फ्लोर पे या फिफ्थ फ्लोर 1 किलोमीटर ऊपर रहती हो। तो कहने का मतलब ये सारे जो सिस्टम है ना, ये 3D कहलाते हैं, थर्ड डायमेंशनल सिस्टम। यस और नो? Yes, तो sir. अगर मुझे कभी बोलना है कि मुझे पूजा के पास जाना है मिलने के लिए, तो माई कोऑर्डिनेट शुड बी 5,3,1, बट वेक्टर इज एज 5i कैप प्लस 3j कैप प्लस 1k कैप। यस और नो? Yes, sir. अगर कोई पूछेगा कितना किलोमीटर चल के गए, तो मैंने कहा 5 + 3 + 1, 9 किलोमीटर चल के गया। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट तुमसे हेलीकॉप्टर से यहां मिलने जा रहा हूं, तो मैं क्या बोल सकता हूं? सीधा सीधा जा रहा हूं, तो यहां से यहां डायरेक्शन ये निकाल लीजिए, डायरेक्शनल फॉर्मूला लगा लो, √5² + 3² + 1² मीन्स 25 + 1 26 + 9। ठीक है, कितना हो गया? √35 किलोमीटर में आपके पास गया। दिस वन इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ वेक्टर। यस और नो? Yes, sir. This one is called modulus of vector, and 5i cap plus 3j cap plus k cap is the vector only. This one is called position vector. समझ में आ रही बात है? Yes, sir. पोजीशन वेक्टर जो पोजीशन बताता है किसी बॉडी का। मैग्नीट्यूड किसको कहते हैं बेटा? जो हम लोग उस पोजीशन से लेके ओरिजिन तक का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। 10th क्लास में पढ़ोगी फॉर्मूला, √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 होल स्क्वायर। वही मैंने किया। देखो ये 5,3,1 है, ये 0,0,0 है। और सबसे बड़ी बात कि x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस जो है वो इंटरचेंजेबल होते हैं। जैसे अभी तुमने कहा कि सर ये x है, ये y है, ये z है, मैं उल्टा बोल सकता हूं कि नहीं ये x है, ये y है, ये z है। मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये x है, ये y है, ये z है, बिकॉज ऑल आर परपेंडिकुलर। ऐसे पेन का फिंगर को भी कर सकते हो, फिंगर ऐसे करो, सब 90 डिग्री पे होना चाहिए। x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस को घुमा दिया, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, कोई भी। कहने का मतलब ऑल एक्सिस आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। यस और नो? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. नाउ व्हाट आर द इक्वल वेक्टर्स? लिखिए टॉपिक का नाम, व्हाट आर द इक्वल वेक्टर्स। ये डेफिनेशन घर में लिखना बेटा, मैं पहले यहां समझा देता हूं। ठीक है, ऐसे वेक्टर्स को इक्वल वेक्टर कहते हैं जिसके पास इक्वल मैग्नीट्यूड होते हैं एंड सेम डायरेक्शंस। जैसे देखिए ये एक वेक्टर है ए और ये दूसरा वेक्टर है बी, दोनों के पास इक्वल मैग्नीट्यूड है एंड डायरेक्शन भी दोनों सेम है। सो आई कैन से दैट बोथ आर द इक्वल वेक्टर्स। मतलब इक्वल वेक्टर को याद रखने का तरीका है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड डायरेक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ बी। यस और नो?